जो जोशीमठ में हो रहा है, अगर वो कहीं और हो रहा होता तो, ऐसे तो ये सोचने वाली बात नहीं है, और ऐसा मैं चाहूंगी भी नहीं कि कहीं और हो रहा होता तो। पर सोच के देखिए, जिस तरीके से मीडिया, न्यूज एजेंसीज हमें दुनिया भर का मिर्च मसाला लगा के चीजें भेजती हैं। भगवान ना करे अगर दिल्ली या मुंबई में कुछ हो रहा होता तो कितना ज्यादा हाइप होता, कितना ज्यादा न्यूज में होता। जस्ट बिकॉज उत्तराखंड में एक छोटी सी जगह है, या फिर उत्तराखंड की भी बात क्यों करें, मुझे जो सबसे ज्यादा चीज कचोटती या बुरा लगता है वो ये है कि अगर दिल्ली में कुछ हो रहा है, अगर बम्बई में कुछ हो रहा है, इनफैक्ट इवन बैंगलोर में भी जिस तरीके से इस बार थोड़ी सी बाढ़ जैसी चीज आ गई थी। बाढ़ जैसी चीज क्या आई थी वहां पे, जब लेक्स के ऊपर इन लोगों ने बहुत महंगी महंगी सोसाइटीज कॉम्प्लेक्सेस बना दिए हैं, तो बहुत बड़े बड़े लोगों को उनके घरों से निकालने के लिए कश्तियां और बोट लाई गई थी। पर वही चीज जब इंडिया के किसी और अलग हिस्से में होती है, चाहे वो बारिश के दिनों में हर साल आसाम में आती हुई बाढ़ हो, या फिर अगर आप लोग जरा सा भी फॉलो करते हो या फिर जरा सा भी देखते हो कि लद्दाख तो बहुत बहुत फेमस टूरिस्ट लोकेशन है ही इंडिया की, पर वहां पे कितने टाइम से ये बोला जा रहा है कि जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वहां पे दिखाई देना शुरू हो चुका है। और अगर वहां पे से प्रॉब्लम शुरू हुई तो कैसे वो सारा कुछ अल्टीमेटली इंडिया की तरफ ही तो और फ्लो करके आएगा। और इंडिया क्यों, लद्दाख और इंडिया सब सेम ही तो है। सब कुछ, ये सारा कुछ जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं, ये सब कुछ मिलके इंडिया बनाते हैं। तो ये जो बिना मतलब की हाइप करने वाली चीजें हैं, या फिर जो न्यूज में मिर्च मसाला डाल के डाला डाला जाता है, वो सिर्फ किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए क्यों, या फिर वो जगह के लिए क्यों जो आपको जीडीपी देती है, या फिर तभी क्यों हाईलाइट किया जाए कि किसी जात प्रांत या रिलीजन के नाम पे चीजें हाईलाइट की जाएं। जोशीमठ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर, नॉट जस्ट फॉर हिंदूज बट इन जनरल। अगर हम अपने सिविलाइजेशंस का देखते चले आए कि कितना महात्म्य रखता है, कितनी महानता रखता है, कि वहां पे आदि शंकराचार्य ने एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान किया है, योग किया है। वहां के उन मंदिरों तक में अब दरारें पड़ रही हैं। पर ये सारी चीजें हमें कितना ही बताई जाती हैं, आदि शंकराचार्य हमें कितना ही पता है इंडिया में, और कितना ज्यादा हमें उनके बारे में पढ़ने जानने सुनने की जरूरत है। जोशी मठ वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मठ दैट वॉज फाउंडेड बाय आदि शंकराचार्य हिमसेल्फ। तो मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ी सी अवेयरनेस आ सके उस जगह के लिए, थोड़ा सा और जानकारी मिले उस जगह के लिए। और अगर आप हम सब कुछ कर सकते हैं, इतनी बड़ी इंसान तो हूं नहीं मैं, इतने ज्यादा पैसे वैसे तो है नहीं, तो जो कर सकती हूँ यही कर रही हूँ। हो सकता है किसी तक ये मैसेज पहुंचे और शायद वो लोग कुछ कर पाए। आपको क्या लगता है, आप क्या कर सकते हैं जोशी मठ के लिए?